आपका हमारे इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं MMPC 002 का सॉल्व्ड असाइनमेंट विच इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और इस पूरे वीडियो के माध्यम से आपको ये पूरा असाइनमेंट पूरा फ्री में मिलने वाला है, जो कि ये असाइनमेंट आज के इस वीडियो में हम पूरा इन डिटेल कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को, जो कि माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन है, इस पे जाके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं जो हम अपनी बनाते रहते हैं, तो आप यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी अपने कोर्स से रिलेटेड। इसके अलावा हम असाइनमेंट के लिए जो ये वीडियोस हैं, ये अभी MMPC की पूरी एक सीरीज़ लाने वाले हैं, जो कि आप देखोगे। MMPC 001 भी हमने जल्दी ही आपके लिए लेकर आ गए थे। ये हमारा MMPC 002 है। इसका असाइनमेंट चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो में। तो सबसे पहले इसका ये है क्वेश्चन पेपर, जो कि आप इग्नू के यूनिवर्सिटी पे जाके, जैसे मैं बता देती हूँ, इग्नू अगर असाइनमेंट आप सर्च करोगे तो आपको ये रिज़ल्ट आ जाएगा, जहाँ पे आप अपना ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे जाके क्लियरली मैंने इसलिए दिखा दिया आपको, काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो जो भी आपका एडमिशन होता है भाई, आपने एडमिशन जुलाई में लिया था तो आपने 31 अक्टूबर को असाइनमेंट आपके लास्ट डेट था। अभी जो जनवरी वाले सेशन है, या जिन्होंने नहीं करा अपना सबमिशन, तो 30 अप्रैल तक लास्ट डेट है। इस चीज़ में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। बट हाँ, अपने असाइनमेंट आप बना के सबमिट कर सकते हो। सो ये आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू। तो चलो हम अपना, ये भी हमारे केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, जिसमें इन्फोसिस की डिटेलिंग दी गई है, HR प्रैक्टिसेस के बारे में बात की गई है। तो हम इसको डिटेल में आज अपने असाइनमेंट में कवर करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी, आप अपना असाइनमेंट हमारे चैनल के माध्यम से बना सकते हो। अपना कॉपी और पेन लेके बैठ सकते हो, जिससे आपको डिटेलिंग में लिखने में आसानी हो। मैं वीडियो को पॉज करके आपको असाइनमेंट ज़रूर दिखाऊंगी, सो दैट आप अपना असाइनमेंट बना पाओ। सबसे पहले हमारे पास थोड़ा सा आपको ये पैसेज रीड करना है, जो कि आपको कंपनी दी गई है, इन्फोसिस। अब यहाँ पर हम आते हैं, हमारा पहला पार्ट है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कैसे होता है। तो अगर मैं बात करूँ इन्फोसिस की, वन ऑफ द इंडियाज़ लीडिंग IT सर्विसेज कंपनी विच हैज़ एस्टैब्लिश्ड अ ग्लोबल रेपुटेशन फॉर इट्स इनोवेटिव सॉल्यूशंस एंड स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस. The company has grown significantly over the years, expanding its global presence and workforce. However, like many large organizations, Infosys faces several HR challenges, particularly in recruitment and the selection. So this section delves into the current recruitment and selection processes at Infosys, analyzing their strengths and weaknesses. जैसे कि देखो, इन्फोसिस इंडिया की लार्जेस्ट लीडिंग IT सर्विसेज कंपनी है। थोड़ा डिटेल में अगर आप समझोगे तो इन्फोसिस पूरा प्रॉपर IT वर्क रहता है, काफ़ी नई नई चीज़ें, नए एक्सपेंड वो करते रहती हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, एनालाइज द करंट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेसेस एट इन्फोसिस, व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द प्रोसेसेस। फर्स्टली स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। ब्रांड रेपुटेशन, भाई ब्रांड रेपुटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सेगमेंट। फिर आता है कैंपस रिक्रूटमेंट, जो IT इंडस्ट्री में जितनी भी आप देखोगे ना रिक्रूटमेंट होती है, वो IITians की होती है, प्लस बहुत बड़े बड़े मैनेजमेंट कॉलेजेस में से लिए जाते हैं स्टूडेंट्स। एंड देन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू लिया जाता है, राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं। एज़ यू नो, आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी किसी ना किसी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे होंगे, तो आपको तो पता ही है ये सारी चीज़ें एक बड़ी अगर कंपनी की बात करें तो उसमें होती हैं। तो ये उसकी स्ट्रेंथ होती हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस की। दैन अगर हम वीकनेसेस की बात करें तो लेंदी प्रोसेस हो जाता है बहुत ज़्यादा। अब इस प्रोसेस को करने के लिए हमें लोगों की भी ज़रूरत होती है, काफ़ी बड़ी टीम चाहिए HRs की, जो कि JD बनाए, यानी जॉब डिस्क्रिप्शन बनाए, एंड देन इंटरव्यू कंडक्ट करें, एंड देन उसको एनालाइज करें, एंड देन उसको एक हायरिंग करें। तो ये एक पूरा लेंदी प्रोसेस रहता है किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पे आ गया हाई अट्रिशन रेट। अब यहाँ पे काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं ऑब्वियसली भाई। कौन सा, जैसे मान लो आपका JD अलग है, आपका KPIs अलग है, ये सारी चीज़ें अलग हैं, और इंटरव्यू में हायरिंग आपने उसके हिसाब से कर ली,
तो वो जो कई बार ऐसा होता है ना कि इंटरव्यूअर भी भाई कंफ्यूज हो जाता है, तो ये चीज़ होती है। एचआर में जो लोग काम करते हैं तो उनको तो भाई पता ही है ये सब चीज़ें प्रॉब्लम और रहती ही हैं चीज़ों से। फिर अब जैसे एआई आ गया तो एआई के बाद तो और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए कि किस तरह से करें, बट एआई एक तरीके से बेनिफिट भी देता है। तो ये आप इसको पॉज करके अपना आंसर लिख सकते हो, ठीक है। ये आंसर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, प्रोसेस अ कॉम्प्रिहेंसिव रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन स्ट्रैटेजी दैट कुड हेल्प इन्फोसिस अट्रैक्ट एंड रिटेन टॉप टैलेंट, इंक्लूड स्पेसिफिक मेथड्स, टूल्स एंड प्रैक्टिसेस दैट शुड बी यूज्ड। तो यहाँ पे टूल्स और प्रैक्टिसेस क्या क्या यूज़ किए जाएंगे भाई। ऑटोमेशन करना पड़ता है, फिर एम्प्लॉय रेफरल्स पे काम करना पड़ता है, सोशल मीडिया रिक्रूटिंग को भी यूज़ कर सकते हैं, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग कर सकते हैं, कैंडिडेट एंड एक्सपीरियंस का इम्पोर्टेंस है भाई, डिवर्सिटी एंड इंक्लूजन, डेटा ड्रिवन रिक्रूटमेंट। देन हमारा बी पार्ट आ जाता है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्यों ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है भाई। जब आपका कोई एचआर, जैसे मान लो आपका रिक्रूटमेंट हो गया और वहाँ पे हायरिंग हो गया, उसके बाद जो कंपनी की डिटेलिंग है या ट्रेनिंग जो रहती है, मेन कंपनी का काम सिखाने में वो ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस आता है। सो थर्ड हमारा इसका क्वेश्चन है, एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में है। ऊपर क्वेश्चन पेपर है, जैसे यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है तो क्वेश्चन आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन था, इवोल्यूट द एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड इन्फोसिस, हाउ इफेक्टिव आर दीज प्रोग्राम इन एनहेंसिंग एम्प्लॉय स्किल्स एंड परफॉर्मेंसेज। मेन तो ट्रेनिंग यही रहती है। तो इसमें कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स रहते हैं, ग्लोबल एजुकेशन सेंटर्स, कॉन्टीन्यूस लर्निंग होती है, देन सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी इसमें ऑफ़र किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को। फिर यहाँ पे चैलेंजेस क्या क्या आता है, चैलेंजेस तो यही है, रिलेवेंस, इंगेजमेंट एंड कस्टमाइजेशन। भाई हर कोई एक जैसा नहीं होता है, तो हर किसी को अलग से एक ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो एक ही प्रोसेस को फॉलो अप करवाते तो वो चीज़ कस्टमाइजेशन में नहीं हो पाता है, उसके लिए अलग से वो चीज़ ज़रूरी होती है। देन हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, डिज़ाइन अ न्यू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्लान टेलर्ड टू द नीड्स ऑफ इन्फोसिस, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, डिलीवरी मेथड एंड हाउ यू वुड मेजर दिस इफेक्टिवनेस। सो ये रहे हमारे टाइप्स। देन डिलीवरी मेथड की बात करें तो ये सारे डिलीवरी मेथड हैं, एंड देन दीज आर द मेजरिंग इफेक्टिवनेस। तो फीडबैक सर्वे ले सकते हैं, परफॉर्मेंस मैट्रिक चेक कर सकते हैं, कंप्लीशन रेट देख सकते हैं, एंड देन उसके बाद आरओआई अल्टीमेटली इम्पॉर्टेंट है फॉर एनी वर्क। देन हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ नहीं सी पार्ट है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जिसमें हमारा पांचवा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द करंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एट इन्फोसिस, व्हाट आर इट्स की कंपोनेंट्स एंड हाउ वेल डज इट अलाइन विद द कंपनीज गोल्स। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पर एनुअल अप्रेजल्स होता है जो इन्फोसिस में देखा गया है, 360 डिग्री फीडबैक होता है, परफॉर्मेंस मैट्रिक होते हैं, हर किसी के डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हो। तो अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर है। अब इसमें यहाँ पे पूछा गया है, रिकमेंड द इम्प्रूवमेंट्स टू द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्कस हाउ दीज चेंजेस एंड इम्प्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल परफॉर्मेंसेज। सो यहाँ पे रिकमेंड करना है आपको इम्प्रूवमेंट्स। तो अगेन यहाँ पर कॉन्टीन्यूस फीडबैक ज़रूरी है, गोल सेटिंग करना ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ का। भाई कोई भी एम्प्लॉयज़ हो, लाइक अगर आपका जैसे सेल्स लाइन में क्या होता है कि एक टारगेट डिसाइड कर दिया जाता है, वो उनका गोल ही होता है। लेकिन वहीं अगर प्रोडक्शन की बात करें तो इन्फोसिस तो सर्विस इंडस्ट्री है एक बहुत बड़ी, तो सर्विसेज में गोल सेटिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट होता है, फिर रिकॉग्निशन प्रोग्राम किए जाते हैं, ट्रेनिंग फॉर मैनेजर्स, कि मैनेजर्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, किस तरह से उनको एम्प्लॉयज़ को ट्रीट अप करना है एंड ट्रेन करना है। देन इसका हमारा डी पार्ट आ जाता है, आइडेंटिफाई मेन फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द एम्प्लॉय इंगेजमेंट एंड रिटेंशन। तो इंगेजमेंट और रिटेंशन एम्प्लॉयज़ का बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे वर्क प्लेस कल्चर इम्प्रूव करना पड़ता है। देन उनका करियर डेवलपमेंट पर ध्यान देना पड़ता है, जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हो उनको।
फिर वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है वर्क लाइफ बैलेंस। इसके अलावा रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स देना पड़ता है। इसको वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लिख लीजिए, क्योंकि टाइम की थोड़ा सा अभाव के कारण मैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पा रही हूँ आपको। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ अगर इसको टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करना है, जस्ट लाइक कोई टॉपिक हो गया, अब जैसे इन्फोसिस का एचआर मैनेजमेंट, या इन्फोसिस हटा के हम अगर कोई एचआर मैनेजमेंट कैसे करते हैं, जो आपके इग्नू की बुक्स है ना उनके मैनेजमेंट को देखकर हम इसको बनाएंगे। उसका सिलेबस इम्पॉर्टेंट है, इग्नू की जो बुक्स हैं उसमें काफ़ी अच्छे से डिटेल में लिखा गया है। तो मैं आपको तो यही बोलूँगी, बुक्स को तो पढ़ो। कई सारे बच्चे बुक्स नहीं आ पाती, इस वजह से वो पढ़ते ही नहीं हैं। तो ऐसा मत करो भाई, बुक्स पढ़ना ज़रूरी हो तो ऑनलाइन ही ज्ञान कोश पे अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए इग्नू की बुक्स PDF में फ्री में, तो फ्री में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इसके अलावा अगर आपको शॉर्ट नोट्स वाली बुक चाहिए तो आप shop.zenrich पर जा सकते हो। यहाँ पर जाके आपको ये पूरी बुक्स मिल जाएंगी, सॉल्व असाइनमेंट PDF में, गेस्ट पेपर, हेल्प बुक्स और हैंड रिटन असाइनमेंट। अच्छा, हैंड रिटन उनके लिए होता है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि नहीं बना पाते हैं, ठीक है, वर्क में बिज़ी रहते हैं या फिर किसी कारणवश नहीं बना पा रहे, तो उनके लिए हम लोग बनाते हैं पूरा रेडी टू सबमिट। अब जैसे आप यहाँ पे माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन पे देखोगे ना शॉर्ट्स में, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में दिखाया गया है, एकदम लाइव वीडियोस आपको दिखाई गई हैं। मिस्टेक्स जो इग्नू स्टूडेंट्स ऑलवेज करते भी हैं वो भी आपको दिखाई गई है। तो काफ़ी सारी इस वीडियो को आप देख सकते हो, इसमें कोई एडिटेड नहीं है, ये बिल्कुल लाइव रिकॉर्डेड होता है। काफ़ी कम समय में रिकॉर्ड करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है बच्चों को। इसी बात पे हमारे इस एफर्ट को लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो। 8th क्वेश्चन हमारा है स्ट्रैटेजीज टू एनहांस एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड रिटेंशन। तो यही इसकी स्ट्रैटेजीज़ है। यहाँ तक के लिए हमारा ये वीडियो यहीं फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।